वो बुढ़िया, कितने रुपए हुए? मैम साहब 150 रुपये हो गए हैं। 150 रुपये? सोना बेच रही है जो इतना महंगा हो गया? अरे बेटा 2 प्लेट परांठों की 150 रुपये ही होता है। एक मिनट बुढ़िया, बेटा किसको बोल रही है? हम तेरे रिश्तेदार लग रहे हैं जो इससे से बात कर रही है? खुद को देख, जाहिल गवार। और मेरी बेटी को देख। चल माफी मांग इससे और मेम साहब बोल इसे, समझी? मैम साहब मैं तो बस क्या समझ नहीं आता तेरे को एक बार में? माफ़ करना मैम साहब। अच्छा बेटा तू मुंह मत लगा इसको, तू 50 रुपए दे ना। मैम साहब आप समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं ना अच्छे से समझ रही हूँ। रुक, अभी फोन करूंगी ना, फूड इंस्पेक्टर आएगा ना, तेरी ये ठेली बंद करवा देगा, तब बैठी रही हो। वैसे भी तू जानती नहीं है इसके पापा फूड इंस्पेक्टर है। बोल, फोन करूँ उसे, बुलाऊं? नहीं 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 मैम साहब ऐसा मत करो। आपने तो देखा ना कि मेरा खाना तो साफ सुथरा है बिल्कुल। अब तूने मम्मा के सामने एक वर्ड भी और बोला ना, फिर देख लियो। अरे बेटा समझ गई अब वो। चल 50 रुपए दे। ये ले। मैम साहब चुपचाप से रख ले। चल बेटा। अरे मैम साहब सुनो ना। बेटा वो पर्स कहाँ है? मम्मा पर्स तो आपके पास था ना। ओह शिट, लगता है किसी दुकान पर छूट गया है। लेकिन हम लोग तो इतनी सारी दुकानों पे गए थे, कहाँ छूटा है कैसे पता चलेगा? मम्मा आपने बैग में से गोल्ड का नेकलेस तो निकाला था ना। नहीं बेटा, मैंने सोचा था घर जाकर निकाल लूंगी। इतना महंगा नेकलेस था। अगर तेरे पापा को पता चल गया ना, मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं बता ना। मम्मा तो मैं क्या करूँ, पापा गुस्सा करेंगे तो? सारी गलती तो आपकी है ना, मेरी गलती थोड़ी है इसमें कोई। बेटा कहाँ ढूंढूं मैं बैग? शिट। 2 दिन हो गए वो पर्स ढूंढते ढूंढते, अभी तक नहीं मिला। अब मैं तेरे पापा को क्या कहूंगी? मम्मा इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो, आपकी गलती थी ना वो, मेरी क्या गलती थी? बेटा कैसे बातें कर रही है तू मुझसे? अच्छा गेट खुल जाकर कैसे बातें करती है मुझसे? तू तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा कौन है तू? तू घर तक आ गई पैसे मांगने के लिए? तुझे उस दिन बोला था ना, तेरे 1 रुपया भी नहीं बनता है। देखा बेटा, ये लोग ना बड़े चालाक होते हैं। देख पैसे मांगने के लिए घर ढूंढ लिया इसने। इनसे ना बचकर रहना चाहिए। हाँ मम्मा। ये पर्स तेरे पास कैसे आया? मम्मा मुझे तो लगता है आपका ये पर्स इसी ने चोरी करा होगा। अरे मैम साहब अरे मैम साहब का पर्स तो यही रह गया। हाँ ये तो मैम साहब का ही है। क्या? सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में आपको कितना गलत सलत बोला। लेकिन मम्मा इस बुढ़िया के पास हमारा एड्रेस कहाँ से आया? चुप। मम्मा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तूने उनसे बदतमीजी से बात की। तूने तो मेरा साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया था ना कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने घर आकर ये पर्स लौटाने का सोचा। चाहती तो वो अपने पास रख सकती थी ना। तू तू अभी भी उनसे बदतमीजी से बात कर रही है। और वैसे भी ना ये मेरी गलती है। मैंने तुझे गलत शिक्षा दी ना। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और तुझे भी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सॉरी आंटी जी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे आप लोगों का एड्रेस ना इस पर्स में पड़े हुए आधार कार्ड से मिला, तो इसीलिए मैं पर्स देने आ गई। मुझे लगा कुछ ज़रूरी सामान होगा इसमें। पर आप लोग तो हमें अच्छा ही नहीं समझते हो ना। आप तो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हो कि हम जैसे लोग चोर होते हैं। पर मैडम हम जैसे लोग चोर नहीं होते। हम सड़क के किनारे बैठ के धूप में और बारिश में मेहनत करते हैं, तब अपना पेट भरते हैं। और आपके पास तो सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, फिर भी आप जैसे लोग हम जैसे गरीबों की मेहनत की मजदूरी भी नहीं देना चाहते हो। बस मैडम आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। ये लीजिए, इसमें आपका एक सोने का हार भी है, मैंने देखा था। प्लीज़ आप और शर्मिंदा मत करो। 1 मिनट, ये आपके हक के पैसे। और हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना प्लीज़। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।